सॉलिड बॉडी या तेरी आँखें काजल? हो तेरी आँख्या का यो काजल। मन करे से गोरी घायल। सॉलिड बॉडी या तेरी आँखें काजल, अगर एक चुनना हो? आँख्या का काजल। क्यों? गाना 5 साल पहले रिलीज हो रखा है। जब मैंने परफॉर्म किया था उससे भी 5 साल पहले का रिलीज हुआ रखा था। ये मेरा गाना नहीं है, ये रिलीज था। सॉलिड बॉडी आपका है? वो भी नहीं है ना? नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सर्च करता आप थे ही नहीं उसमें। अंजलि का है। हाँ, अंजलि ने लीड किया है उसमें। अजय हुड्डा, अंजलि ने लीड हाँ। किया है। राजू पंजाबी और शिनम कैटलिक ने गाया वो। हाँ, आपके बारे में जब पढ़ो तो सॉलिड बॉडी लिख के आता है, पहला गाना हिट हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू मैंने किया। तो परफॉर्मेंस किया। उस टाइम पे कंपनियां मुझे गाने देती थी कि ये परफॉर्म करेगी तो हिट हो जाएगा। उस टाइम मुझे कोई एज ए मॉडल थोड़ी गाने देता था। अरे मैं काम के मामले में शातिर हूँ। और आँख्या का काजल इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे को जब कंपनी ने साइन किया तो उन्होंने मुझे कोई 15 गाने दिए थे परफॉर्म करने के लिए कि आप इन पे परफॉर्म कर देना। उनमें से सिर्फ मैंने कितने गाने चुने? आँख्या का काजल, बोल तेरे मीठे मीठे, बंदूक चल गई और एक गाना था काचे कटा दूंगा। और जो जो गाने मैंने चुने वो ही हिट हुए। और ये सारे आपके गाने नहीं है? ये सारे मेरे गाने नहीं है। तो कैसा लगता है ओरिजिनल वालों को ओरिजिनल फील करा के? नहीं, काफ़ी गालियाँ भी खाई है मैंने इस बात पे। गाना तो हमारा है, ये तो बस नाच देती है, इसका क्या है। फिर मेरा मूड ऐसा बदला, फिर मैंने बोला ठीक है ऐसी तैसी तुम्हारी अपने लेके आऊँगी। फिर पैसा कमाया, फिर अपने गाने किए। फिर कौन कौन से गाने हिट हुए अब आप ये पूछिए। इंग्लिश मीडियम, ठाडा भरतार, क्या कहते हैं, गजबन, और अभी हमारा रिसेंटली हिट था जड़े। जड़े पहला ऐसा हरियाणा का गाना है जो बिलबोर्ड पे पहले नंबर पे आया और जिस पे पूरी 10 मिलियन कितनी 10 मिलियन रील्स बनी। पहला गाना बना वो, बॉलीवुड के भी किसी गाने पे नहीं बनी। और ये सारे गाने हमारी कंपनी के हैं। अभी भी स्टेज शोज करते हो? हाँ। कितने पैसे लेते हो? क्यों बताऊँ? क्या पता, ये लोग बुलाएं, फिर भी अंदाजा मोटा मोटा। नहीं, अभी मैं इतने पैसे लेती हूँ। ऐसे नहीं बताते। ठीक है, कभी फोन आएगा। मतलब नेगोशिएबल है? हाँ, कर लेते हैं हम नेगोशिएट। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। पर कभी कभी देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे परफॉर्मेंस का बजट है 15 लाख रुपए। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, गेस कीजिए। सामने से फ़ोन आया शो के लिए, नेगोशिएबल की बात कर रहे हैं आप। और सामने वाले ने बोला, हमने बोला चलिए हमारा इतना रेट है, हमने बोल दिया हमारा 15 लाख रुपए हम शो कर देंगे, है ना। सामने वाले ने बोला जी हमारा तो 5 लाख ही बजट है। कहाँ तक नेगोशिएट कर लोगे आप? हाँ, जिसने कह दिया ठीक है जी 13 में 14 में, तो हम थोड़ा सोचे भी। सब्जी वाला जो हिसाब किताब होता है। हाँ कि भैया अब 10 की 8 की लगा। हाँ, पर ऐसे कौन नेगोशिएट करवाता है? तो नेगोशिएट हम पहले सामने वाले से बजट पूछ लेते, जी आप बताओ। फिर हमें लगता है कि हम नेगोशिएट कर पाएंगे तो हम कर लेते, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। नाइस। एक फिल्म आने वाली थी आप पर, मैं सुन रहा था 2024 में रिलीज होगी। नहीं, 2026 में रिलीज होगी। 26 में भट्ट साहब बना रहे हैं या उनकी कंपनी बना रही है? उनकी कंपनी बना रही है। मैडम सपना। मैडम सपना अच्छी बन रही है। डायरेक्ट कौन कर रहा है? जिन्होंने बनाई है टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओके। वो डायरेक्ट कर तो रहे हैं। आपने नहीं कहा कि मेरी पिक्चर में हीरोइन मुझे ले लो? नहीं, क्यों? मैं तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हूँ। आपने सिर्फ कहानी के पैसे ले लिए? बढ़िया नहीं किया? ये कहानी के पैसे मिल गए, प्रमोशन तो मुझे लाओगे? तो अच्छी बात थी। अच्छी बात है। कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो डेब्यू क्यों नहीं कर लिया इससे? नहीं कि यार सपना चौधरी से अच्छी सपना चौधरी कौन बनेगी? नहीं, वैसे तो आप बात ठीक कह रहे हो। सपना चौधरी से अच्छी कोई सपना चौधरी बन नहीं सकती, लेकिन जो रोल कर लेगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये कहानी ना बस मेरी नहीं है। लोगों को ना सिर्फ ये लगता है कि क्या ही, मतलब काफ़ी लोगों से मैं मिलती हूँ तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि क्या ही है, कुछ तो नहीं है ऐसा देखने का। नहीं क्योंकि सिर्फ लोगों ने डांस ही देखा है और वो वहीं तक देख के
रुक गए है ना। पर उसके पीछे हुआ क्या क्या है, सहन क्या क्या किया है, बर्दाश्त क्या क्या किया है, वो मुझे लगता है हर औरत करती है, हर लेडी, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो, चाहे वो स्टेज पे काम कर रही हो, चाहे वो घर के अंदर गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, हर लेडी करती है। तो ये हर औरत की कहानी है। खाली आप इसको इस नज़रिए से मत देखिए सपना चौधरी की कहानी है, नहीं। मैं तो पूरा विजुलाइज कर रहा था बचपन में घटनाएं, तवेले मेकअप लेना फिर वापस जाना। अगर आप विजुलाइज करो तो अच्छा, मतलब स्टोरी अच्छी चुनी मैं है। हमेशा जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो मेरी किसने अप्रोच किया था आपको? भट्ट साहब की टीम से? कब आपको पता लगा? विनय भाई भट्ट साहब की टीम से हैं, उन्होंने किया था। और मैंने विनय भाई को देखिए बहुत बार आया था ऑफर, तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से आया था। महेश भट्ट कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और विनय भाई को मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि उन्होंने मेरी 2 शर्त मानी जो किसी ने नहीं मानी थी। एक अच्छा पैसा? नहीं, पैसा तो था ही नहीं प्रायोरिटी पे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी पे? पैसा सबके लिए प्रायोरिटी होता है। मेरे लिए काजोल नहीं ने है। भी मुझसे कहा सबसे पहले पैसा मेरे लिए नहीं है, ठीक काजोल है। मैडम के लिए होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता पैसा। मैं आज भी उसी स्टैंडर्ड में हूँ। अगर मेरे पास 5,000 रुपये में मैं गुजारा कर लूंगी, 5 लाख में भी कर लूंगी, 5 करोड़ में भी कर लूंगी, 5 अरब करोड़ में भी कर लूंगी। तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। और है। पर होंगे मेरे पास 5 अरब करोड़ ही ये आप देखना। इनकम टैक्स अभी नहीं है जब होगे तब बताऊंगी। एकदम से वक्त बदल दिया। मैंने विनय भाई को बोला था कि एक तो मुझे फिक्शन ऐड नहीं कराना, सब ओरिजिनल, सब ओरिजिनल, जो हुआ है जैसा हुआ है आप वैसा ही दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा कि मैं हर सीन के सामने बैठूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में वो सीन वैसे के वैसे हैं जैसे हुए हैं। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये स्क्रीन पे वैसा ही आ रहा है, जब तक मैं अलाउड नहीं करूँगी उस सीन को, आप एडिटिंग पे नहीं डालेंगे। तो उन्होंने मेरी दोनों शर्तें मानी और मैंने हाँ कर। हीरोइन कौन है? अभी वो सरप्राइज है। बट फिर भी मन नहीं था उसमें हीरोइन बनने का? यार आप सुंदर भी हो, डांस भी अच्छा करते हो, यंग भी हो, मतलब 2 बच्चों की मम्मी जल्दी बन गए हो, बट मन नहीं किया नहीं, कि बॉलीवुड डेब्यू अपनी फिल्म से कर दें? मैं खुद बनाऊंगी। मुझे हरियाणा कल्चर के लिए बनानी है। मुझे अपने कल्चर को अभी थिएटर में वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ है, तो उस लड़ाई में अभी आगे जाना है। तो मेरा विज़न वही है कि वहाँ पे अभी मूवीज़ आए, सिनेमा सेट हो, तो अपने कल्चर के लिए। और बहुत स्टोरीज़ हैं हरियाणा में, बहुत स्टोरीज़ हैं, अनटच स्टोरीज़ हैं। मैंने इतने छोटे छोटे कस्बों में शोज़ किए हैं ना, मैं जहाँ जाती थी, जिनसे बात करती थी, इतनी स्टोरीज़ हैं। मैं लिखने बैठूंगी तो कहानियाँ ही ख़त्म नहीं होंगी। ओके। और मैं चाहती हूँ कि वो पर्दे पर आए, उतरे, दिखे लोगों को, क्योंकि हर समाज की एक असलियत होती है जिससे लोग भागते हैं। और सिनेमा का यही काम है कि आप उनको दिखाओ। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, और मैं बहुत जल्दी करूँगी। बट जैसे हरियाणा आबादी के हिसाब से एक छोटा प्रदेश है। जब आप बॉलीवुड के गाने करते हैं, बिग बॉस गए होगे, तो आपको रियलाइज होगा कि पैन इंडिया आपको ज्यादा लोगों ने देखा। उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था मैं कि नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, मैं और मूवीज़ में काम करूँगी, ऐसा नहीं है। बड़े OTT प्लेटफॉर्म से मुझे ऑफर्स आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस से मुझे ऑफ़र आए हिंदी, और मैं हिंदी करूँगी। मैं ऐसा नहीं, मना नहीं कर रही, मुझे हिंदी काम करना है, मैं करूँगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अपनी बायोपिक में, मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बायोपिक में अपना ही रोल खुद प्ले करना चाहिए। नहीं। ओके। कुछ हमने रैपिड फायर क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको एक कोई बॉलीवुड गाना हरियाणवी अंदाज में रिक्रिएट करना हो, कौन सा गाना करोगे? आज की रात। आप तो गाते भी अच्छा थोड़ा सा। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब इसको अगर हरियाणवी में गाना हो? आज की रात मजा हुस्न का आख्या ते लीजिए। अरे बढ़िया बन गया। अभी करती हूँ सारे काम को फोन कि जिसका हरियाणवी वर्जन कर भी देंगे। ये तो काम दे दिया आपने मेरे को। हो गया। अभी करवाती हूँ। तमन्ना कह रही थी इस गाने को सुन के बच्चे सो आते हैं। हाँ,
होता होगा, पक्का होता होगा, कोई बड़ी हमारे बात नहीं है। हमारे अन्नू कपूर आए थे, उन्होंने कहा अभी काफी लोग मुझे ऐसे मिलते थे जो बोलते थे हमारे बच्चे अब आपका वो डांस देखते रहते हैं और रोटी खाते हैं। पर ये गलत बात भी है। क्यों ही ऐसी आदत लगानी? अन्नू कपूर साहब हमारे आए थे, उन्होंने कहा उन्हें बताया नहीं किस उम्र के बच्चे। ये बढ़िया था। अनु कपूर भी अनु कपूर ही है।